Very good morning, all of you. I am going to start chapter 6, Application of Derivatives, Miscellaneous Exercise, class 12th, from question 13 and next also. Then you are all requested to subscribe, like and share and enjoy the solutions. यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसको थोड़ा सा समझें और फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन हमारे पास क्या दिया है। देखिए फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 का 4 इंटू x प्लस 1 की क्यूब, हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहां पर हमें तीन चीजें ज्ञात करनी है। एक तो हमें यह ज्ञात करना है कि फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमा है या और किस पॉइंट पे मिनिमा है, यानी लोकल मैक्सिमा मिनिमा, और किस पॉइंट पे कर्व जो है अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करता है, यानी ये ओपन अपवर्ड से ओपन डाउनवर्ड या ओपन डाउनवर्ड से ओपन अपवर्ड होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है और थर्ड डेरिवेटिव अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और नहीं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमें आगे भी चेक करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। For the name of God, this is the first question. First we have to find the dy by dx of function fx. f dash x is equal to, प्रोडक्ट रूल से अगर हम करें तो x माइनस 2 का 4 को छोड़ दिया, इसका किया आपने तो x की क्यूब आप समझे चेन रूल से, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का, यहां पर एक पावर कम हो जाएगी तो 2, फिर अंदर का करेंगे x का 1 1 का 0 तो कोई मतलब नहीं है, फिर प्लस अब क्या करेंगे x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको हम छोड़ देंगे, फिर इसका करेंगे हम तो 4 इंटू एक्स माइनस 2 का, यहां पर एक पावर कम हो जाएगी इंटू 1, तो ये हो गया f डैश x। एफ डैश एक्स को थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख लें तो 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 की 4 बार है, प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब। अब इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, 3 तो कॉमन नहीं होगा, तो हम इसमें x प्लस 1 का होल क्यूब है x तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, और इधर x माइनस 2 का क्यूब कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इधर 3 और x माइनस 2, फिर प्लस इधर क्या आएगा 4 x माइनस x प्लस 1, ये आएगा, फिर इसको x प्लस 1 है इधर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब, फिर इसको लिखते हैं 3x और 4x 7x, 3 2 जा 6 और 4, 6 में 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉरी, अभी तुमने ऐसे लिख दिया। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या हो जाएगा,
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब और 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर हमारे पास इसका फैक्टर कर लेते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब इंटू यहां पर 7 कॉमन ले लें, तो 7 इधर कॉमन ले लिया हमने, तो x माइनस 2/3 इक्वल टू 0। 7 इधर डिवाइड कर दिया, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 2/3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए जो कि हमें करना है। dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब आप देखिए पॉइंट्स हमारे पास क्या है, पॉइंट्स x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3। यहां पर 3 पॉइंट्स हमारे पास है, तो इसका हमने एक नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो थोड़ा सा अलग देखते हैं, ये नंबर लाइन हमने बना दिया, और ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, और यहां पर हमने क्या लिया -1, फिर यहां पर क्या लिया 2/3, इससे बड़ा होगा 0.6, तो ये हो गया 2/3, और फिर यहां क्या आएगा 2। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जिस पॉइंट पे जो है इसमें साइन नहीं बदलता, तो उस पॉइंट पर ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो हम देखते हैं, अब यहां पर चेक करते हैं इधर से, फॉर x इक्वल टू 2, तो मतलब 2 पॉइंट पर हमें देखते हैं कि राइट और लेफ्ट में इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू का साइन है, हमें चेक करना है। तो 2 से बड़ी वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं, तो देखिए एफ डैश एक्स हमारे पास जो है, आप देख लें कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब, x माइनस 3/2, ये। अब इसमें वैल्यू हमें x बराबर 2 रख के देखते हैं। तो देखिए 2 रख के देखा, अगर हम 2 से ज्यादा रख के देखें, मतलब मोर देन 2, यानी 2 से वैल्यू पहले बड़ी रखेंगे, तो 3 रख दिया मान लीजिए, तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर 4, ज्यादा आएगा पॉजिटिव आएगा। फिर यहां 4 रखा, ये भी पॉजिटिव आएगा, और यहां 4 रखा तो 2 4 8, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। यानी अगर हम इसमें 2 से बड़ी वैल्यू रखते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहां साइन पॉजिटिव आएगा। फिर 2 से थोड़ा नीचे लेते हैं, यानी 2 से पहले, तो 1 ले लिया, मान लीजिए हमने 1 ले लिया, तो 1 1 2, ये पॉजिटिव हो गया। ये -1 ले लिया तो -1 का क्यूब माइनस आएगा, फिर यहां भी माइनस, यहां देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का आएगा, है ना। और फिर ये देखिए यहां पर हम 1 लेंगे, तो 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 3/2, 2 1 जा 2, -1/2, ये भी माइनस का आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी यहां पर 2 पर क्या होगा, 2 से छोटी वैल्यू के लिए देखिए 2 से छोटी वैल्यू हमने लिया यहां पर 1, तो 1 का हो गया 2 का स्क्वायर यानी पॉजिटिव, यहां 1 लिया, तो यहां जब 1 लेंगे तो यहां -1 का क्यूब -1 निगेटिव, और यहां 1 लिया तो 2 1 जा 2, 2 में से 3 -1 -1/2, तो -1/2, तो ये हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस।
यानी x इक्वल टू 2 पर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, x इक्वल टू 2 पर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। हाँ, इसकी वैल्यू निगेटिव देनी चाहिए। x माइनस 2 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2। यहाँ पर x माइनस 7/2 है, यहाँ गलत है, 2/7 है इधर। थोड़ा सा यहाँ सही करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू आई थी तब आप देखिए एफ डैश एक्स हमने इसको किया तो यहाँ पर x प्लस 1 3 माइनस सिक्स में 4 घटा -2, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का क्यूब इंटू x माइनस 2/7 इक्वल टू 0। यहाँ पर 7 इधर कॉमन ले लिया हमने। अब ये हम 7 को इधर डिवाइड कर देंगे। देखिए इसमें 7 कॉमन लिया इसमें से, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का क्यूब इंटू x माइनस 2/7 इक्वल टू 0। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे और उस पर ये वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। देखिए हमने एक नंबर लाइन ले लिया, ये नंबर लाइन है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर सबसे इस पे जो पॉइंट्स होंगे क्या होंगे हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 2/7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट आ गया सबसे यहां पर -1, फिर 2 और 2/7, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। x इक्वल टू ये 3 पॉइंट्स आ गए, हमें इस पे हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले -1 की वैल्यू यहां आएगी, थोड़ा ध्यान दें, -1 इधर आएगा, -1, फिर इधर क्या आएगा 2/7, फिर इधर क्या आएगा 2। अब आप देखिए ये जो नंबर लाइन है 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब हमें इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिख दिया हमने। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब इंटू यहां एक्स है और फिर x माइनस 2/7 है। अब हमें इसमें देखना, देखो 8x इक्वल टू 2 लेते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए 2 लेने का मतलब हम 2 के राइट साइड में कोई वैल्यू लेंगे छोटी सी, उस पर चेक करेंगे साइन इसकी, ये dy/dx का, और फिर 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेंगे, उस पर भी चेक करेंगे, तो वो साइन हम यहां पर लगाएंगे, ठीक है। तो हमने 2 से ज्यादा वैल्यू ले ली, तो 2 से ज्यादा वैल्यू लेने का मतलब यहां 3 ले लिया, तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर यानी ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया इनटू, अब देखिए यहां पर 3 लिया, 3 में से 2 माइनस 1, 1 का क्यूब 1 यानी ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां 3 लिया
तो 3 7 जा 21, 21 में से 2 माइनस हुआ 19/7, ए भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है भी, तो 3 पॉजिटिव का मल्टीप्लाई रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक, अब 2 से छोटी वैल्यू लेते हैं, तो 1 ले लिया, तो 1 के लिए देखिए यहां पर 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 यानी पॉजिटिव, फिर इनटू यहां 1 लिया -1 आएगा, -1 का क्यूब -1 यहां निगेटिव, फिर यहां 1 लिया 1 7 1 जा 7 में 2 माइनस 5/7 ये पॉजिटिव हो गया, तो यानी प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, ये रिजल्ट इसका माइनस आया, तो यहां पर क्या आएगा माइनस वैल्यू आएगी। अब 2/7 का मतलब पॉइंट लगा के अगर हम देखें तो 27 दूनी 14, तो 0.2 है ये लगभग, तो 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा लें, तो ये तो है 0.2 से थोड़ा ज्यादा लें, तो 0.2 यानी 0.3 ले लिया, तो 0.3 अगर इसमें लेते हैं 0.3, देखिए 0.3 इसमें रखा तो ये तो पॉजिटिव आएगा, 0.3 इसमें रखा तो इसमें से घट के माइनस का आएगा, 0.3 इसमें रखा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो माइनस आएगी वैल्यू, तो ये तो माइनस है। इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले ली तो 0.72 या 14 0.1 ले लिया, 0.1 ले लिया, तो देखिए ये पॉजिटिव 0.1 और 1.1 का स्क्वायर ये पॉजिटिव हो गया 0.1 के लिए, फिर यहां भी 0.1 लिया तो 0.1 में से -2 घटेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, फिर यहां 0.1 लिया तो 7 1 जा 7 ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव दे रहा है वैल्यू, यानी यहां पॉजिटिव वैल्यू है। अब आप देखिए यहां पर -1 से बड़ी वैल्यू ले, तो -1 से बड़ी वैल्यू का मतलब 0 ले लिया, तो देखो ये 1 ये पॉजिटिव, 0 ले लिया तो ये निगेटिव, 0 ले लिया तो निगेटिव, फिर ये 0 लिया तो ये भी निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यानी यहां पर जो इसका साइन है -1 पे साइन नहीं बदला। तो देखिए एट, अब आप देखो इसका रिजल्ट, एट x = 2, अब साइन आप देखिए 2 पे क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यानी पॉजिटिव, ये निगेटिव से पॉजिटिव का मतलब ये निगेटिव से ये पॉजिटिव ऐसे हो रहा है, तो ये क्या हो गया मिनिमम पॉइंट हो गया। एट x = 2 dy/dx चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो x = 2 is point of minimum। अब मिनिमम पॉइंट भी अगर हमें चेक करना है तो इसकी वैल्यू हम F2 निकाल लें, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू F2, F2 की वैल्यू इसमें रखें तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां 0 हो गया तो ये 0 आएगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से करेंगे। ये तो हो गया, मिनिमम वैल्यू भी आ गई, x = 2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू किसकी आ गई 0। अब देखते हैं एट x = क्या लिखेंगे हम 2/7, 2/7 में देखिए 2/7 में पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, यानी यहां पर क्या हो रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे हो रहा है, तो देखिए ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा,
और यहां पर कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी ये पॉइंट ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई पॉइंट साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां पर चेंज नहीं होगा साइन, उसको बाद में देखते हैं। एट एक्स इक्वल टू 2/7 dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स चेंजेज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो x इक्वल टू 2/7 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगी, f 2/7 इक्वल टू, इसमें वैल्यू रख दें 2/7 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2/7 माइनस 2 का क्यूब, और यहां लिखेंगे 2/7 माइनस 2/7 बराबर इसकी भी वैल्यू 0। x बराबर 2/7 पर भी 0, x बराबर 2 पर भी 0। अरे हमें यहां पर ऐसे नहीं रखना चाहिए था, थोड़ा सा ये तो सही है, ये जो वैल्यू दी है इसको फंक्शन में इसकी वैल्यू रखनी है। x बराबर 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। सो अब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, इसका फंक्शन देखते हैं, x माइनस 2 का 4, सो मिनिमम वैल्यू, सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू f2। तो क्या आ जाएगी, फंक्शन में रखेंगे तो 0 आएगी, फंक्शन की x बराबर 2 पर वैल्यू तो 0 आएगी। ठीक है, ये हो गया अपना एक पॉइंट, इसको लिख लेते हैं यहां पर, नहीं तो f(x) इक्वल टू x माइनस 2 का 4 इंटू x प्लस 1 का क्यूब। अब आप देखिए ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, एट x इक्वल टू 2/7, 2/7 पे हम देखते हैं, टू बाई सेवन पर अगर हम देखें नंबर पे, तो ये साइन तो किसमें चेंज हो रहा था, देखिए 2/7 में पॉजिटिव से निगेटिव, dy बाई एफ डैश एक्स चेंजेज साइन फ्रॉम पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो x इक्वल टू 2/7 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू f 2/7, वैल्यू इसमें रखेंगे 2/7 माइनस 2 का 4 बार इंटू 2/7 प्लस 1, ये हो गया 7 दूनी 14 में 2 घटा, माइनस 12/7 का 4, और यहां 7 एकम 7 2, 9/7 का 1।
ये हो गया, माइनस का तो ये होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 12/7 का 4 इंटू 9/7 का 1, यानी 12 का 4 इंटू 9/1 भी 7 का 415। ये वैल्यू इसकी है। अब ये ज्यादा है कि कम, अब आप देखते हैं। अब एक पॉइंट और बचा है, x इक्वल टू -1। -1 पे कोई साइन चेंज नहीं हो रहा। तीसरा पॉइंट है एट x इक्वल टू -1 f डैश x डज नॉट change its sign. So at x equal to -1, curve changes its property, or x equal to -1 is a point of inflection. तो x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में निकालना हो तो हम क्या करें, क्या वैल्यू निकालेंगे, -1 इक्वल टू, इसमें वैल्यू रख दें, -1 इसमें वैल्यू रख सकते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, -1 -2 का 4, और क्या हो जाएगा, -1 + 1 बराबर 0। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, हो गया। अब दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, 14th। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस। तो देखिए, अब आप फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin x। अब हमारे पास जो इंटरवल दिया है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो जब कभी क्लोज इंटरवल दिया होता है, इसका मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी होती है, तो इससे हम dy/dx निकालेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, यानी मिनिमा और मिनिमा के पॉइंट, मैक्सिमा के पॉइंट्स, फिर उस पे उन पॉइंट पर और इन दोनों पॉइंट पर हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू निकालेंगे, और वही मैक्सिमा मिनिमा होगा ये। तो सबसे पहले हम dy/dx f डैश x, यानी dy/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x, तो cos स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, 2 cos x, फिर cos x का माइनस sin x, ये चेन रूल है, प्लस यहां पर sin का cos x। तो यहां हो गया अपने पास -2 sin x इंटू cos x प्लस cos x। अब फॉर मैक्सिमा या मिनिमा f डैश x इज इक्वल टू 0, यानी -2 sin x इंटू cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। इसमें cos x कॉमन ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा, -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी cos x इज इक्वल टू 0 और -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए, या sin x इज इक्वल टू
1/2 ये हो जाएगा। अब देखिए इसका जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, यानी ये 0 से 2 पाई, देखिए 0 यहां, पाई है, 2 पाई है, यानी 0 से π/2, फिर ये पाई, यहां पर 0 से पाई ही दिया है। अब आप देखिए 0 से पाई अगर हम देखें तो x की वैल्यू, cos की वैल्यू 0 कहां पर होगी, 90 पर होगी, और कहां पर होगी, पाई पर। तो हमें x की वैल्यू देखनी है तो केवल एक ही वैल्यू आएगी, यानी cos x इक्वल टू 0 मीन्स cos π/2। देखिए यानी इसकी वैल्यू 0 कहां पर है, यहां पर 0 y की वैल्यू है, तो एक ही एंगल आएगा। 0 से पाई के बीच में x एक्सिस को कर्व एक ही जगह पर काटेगा, इसलिए x इक्वल टू π/2 इसका एक ही पॉइंट हुआ। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब आप इसमें देखो साइन वाले में, ये साइन का बना रहा हूं। अब आप देखिए साइन का ग्राफ ऐसे ये बनेगा, x और y, ओरिजिन और x डैश। अब आप देखिए साइन x इक्वल टू 1/2, तो साइन x इक्वल टू 1/2 का क्या मतलब हुआ, यहां पर तो 1 होता है साइन, और यहां पर होगा 1/2, तो ये 1/2 मान लिया हमने। अब आप देखो साइन यहां 0 है, यहां π/2 है, यहां पर पाई है, ठीक है। अब आप देखिए 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में जो 1/2 की वैल्यू है, ये दो जगह पर काट रही है, यानी एक पॉइंट तो ये हो गया। कौन सा है ये, साइन, ये कौन सी वैल्यू होती है 1/2, साइन π/6, साइन 30 इक्वल टू 1/2, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, π/6। अच्छा ये वाला भी पॉइंट है, क्योंकि ये इसके बीच में कट रहा है, तो पाई माइनस क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू इसमें से घटा दी हमने, तो क्या हो जाएगा 5π-6, यानी ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली यहां पर घटा दें तो आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी π-π/6, यानी 5π/6। ये जो वैल्यू है π/6 है, यहां भी π/6 होगा, तो इसमें से इसको इतना घटा दें तो 5π/6, 18×5 90, 90 में 900 आया, 9 से मैं 6 से भाग दिया, 150 आ गया आंसर, तो 5π/6 होगा। ये हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, और यहां साइन 5π/6 भी 1/2 देगा, तो इसलिए हमारे पास इसके एंगल कितने आ गए, x इक्वल टू π/6 और 5π/6, ये दो वैल्यू इसकी आ गई और इसकी एक वैल्यू आ गई, और हमारे पास दो वैल्यू और भी है, ठीक है। तो हमें देखना है, तो अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई इसको देखते हैं। देखिए ये फंक्शन हम यहां लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस साइन x। अब ये वैल्यू हमें बड़ी छोटी देखनी पड़ेगी, किस किस पॉइंट पे, ये हमें देखना है। 0 से पाई हमारे पास है तो कौन कौन से पॉइंट होंगे, 0 π/6, 5π/6 और यहां पर π/2 भी है, यह देखिए π/2 और पाई भी है, यहां पर इतनी वैल्यू पर हमें चेक करना है। तो अब आप देखिए सबसे पहले एट x इक्वल टू 0, f 0 की वैल्यू,
कॉस स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, f0 की वैल्यू 1 आ गई। एट x इक्वल टू पाई बाई 6, तो f पाई बाई 6 की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 6 का स्क्वायर प्लस साइन पाई बाई 6, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो इसका स्क्वायर साइन पाई बाई 6 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यानी क्या हो गया हमारे पास 3/4 प्लस 1/2, यानी 4 एलसीएम 3 प्लस 2 यानी 5/4, यानी 1 होल नंबर 1/4। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको ताकि कंपेरिज करने में दिक्कत ना आए। cos 30 वैल्यू √3/2, तो 3/4 ठीक है। एट x इक्वल टू π/2 पर देखते हैं, f π/2, तो cos π/2 का स्क्वायर प्लस साइन π/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos 90 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये 1 दे देगा। फिर इसके बाद एट x इक्वल टू 5π/6, 5π/6, तो क्या होगा, f 5π/6 इज इक्वल टू कॉस 5π/6 का स्क्वायर प्लस साइन 5π/6, तो कॉस 900 में 6 का भाग दिया 150, कॉस 90 प्लस 60, ये लिख सकते ना, 150 है ये, 18 बचे 90, पाई की वैल्यू 180, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 900 आएगा, 900 में 6 से भाग दें, 900/6, 6 1 जा 6 5 जा 150 आया, ठीक है। तो ये cos 90 प्लस 60 प्लस साइन 90 प्लस 60, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 प्लस 60 तो हो जाएगी माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, माइनस √3/2 का स्क्वायर प्लस साइन 90 प्लस थीटा cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी हमारे पास आ गया 3/4 प्लस 1/2, यानी 3 प्लस 2 यानी 5/4 मीन्स 1 होल नंबर 1/4। अब इसके बाद 5 के बाद हम देखते हैं एट x इक्वल टू पाई, तो देखो f पाई, तो क्या होगा, कॉस पाई का स्क्वायर प्लस साइन पाई। अब देखिए कॉस पाई, cos 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और साइन पाई की वैल्यू 0 यानी 1, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है मिनिमम वैल्यू 1 है, तो यहां पर हम इसका आंसर लिखेंगे किस किस पॉइंट पे 1 है, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 एट किस किस पॉइंट पे, x इक्वल टू
1 कहाँ आया था, 0, और 1 कहाँ पे आया था, π/2, और 1 कहाँ पे आया था, पाई। ये मिनिमम वैल्यू 1, ठीक है। और अब देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू है 5/4, यानी 1/4। किस पॉइंट पे आया ये, एट x इक्वल टू, ये है π/6 और ये है 5π/6। ये हो गया अपना मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गई, क्लियर। दिस इज द सेकंड। अब अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमें देखना है, चूंकि जगह ज्यादा चाहिए इसलिए हमने साफ कर दिया इसको। अब आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, सो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन स्फीयर। यानी स्फीयर में अगर हम लेते हैं, स्फीयर बनाते हैं, ये कोई स्फीयर बन गया, थोड़ा मैनुअल है तो ऐसे ही बनेगा। ये स्फीयर हो गया। सो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। अब इसमें एक राइट सर्कुलर कोन यहां पर हम बनाते हैं, तो ये है, ये सेंटर है, इसका नामकरण कर देते हैं। अब आप देखिए इसका नामकरण करें तो यहां पर देखिए ये जो है, ये जो से यहां तो सो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस। तो स्फीयर का जो रेडियस है वो r है, यहां से यहां तक r ये हो गया, तो ए भी r हो जाएगा। अगर हम यहां से इसको मिलाना चाहें तो ये भी r हो जाएगा, अगर हम चाहें तो। ये 90 डिग्री है, तो हमें राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम चाहिए, स्फीयर का रेडियस दिया है, तो इसको हम चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल यूज करके कर सकते हैं। देखिए इसको हमने h ले लिया, मान लीजिए यहां से यहां तक की वैल्यू h ले ली, और ये वैल्यू हमने क्या कह दिया, r कह दिया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो सो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, देखिए इसका नाम रख दिया हमने ABC, और यहां से यहां तक की जो हाइट है इसकी ये h है। तो हाइट आप कौन लिख सकते हैं हम, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू h प्लस r, और रेडियस ऑफ कोन r जो है निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर। तो हमें तो रेडियस ऑफ कोन निकालना है, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, या r इज इक्वल टू रूट r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो यहां पर ठीक है, जहां तक ख्याल है। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कोन भी आ गया, यानी ये है, और हाइट ऑफ द कोन h प्लस r है, ये हमें याद रखना है। अब हमें सो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी स्टाइल ऑफ द स्फीयर r है, तो इसका हमें वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम
ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी एच का मतलब देखिए आर की जगह पर, एच की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हाइट एच प्लस आर, एच प्लस आर, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू, अब पाई आर की वैल्यू भी हमें चेंज करनी है, रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां पर एच प्लस आर, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, और यहां भी आएगा बाई 3, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका रेडियस हमें, कोन का रेडियस हमने क्या माना था, स्फीयर का रेडियस दिया है, so that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius this, तो हमारे पास r, इसको h माना था हमने, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर इक्वल टू ये, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, यही होता है फार्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और फिर एच प्लस आर बाई 3। अब हमें ये चेक करना है कि ये हमारे पास आर कांस्टेंट है और एच के रेस्पेक्ट में हमें इस करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्लियर है, तो इसको हम V मान लिया, V इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये अब हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम अगर कर दिया जाए तो हाइट जो है वो 4r/3 के बराबर हो जाएगी कोन की हाइट, हाइट ऑफ कोन यानी h प्लस आर, ठीक है। तो हम इसको अब शुरू करते हैं। अब फॉर dv/dh ये हम लिखेंगे π/3, ऐसे रखेंगे, ब्रैकेट प्रोडक्ट रूल से करें तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को छोड़ दिया, इंटू एच प्लस आर का किया तो आर तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, एच का 1 हो गया, फिर प्लस एच प्लस आर को हम छोड़ दें आर स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर का 2h, तो हमारे पास क्या आ गया π/3, क्या आ गया π/3 और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2h है तो माइनस 2h इंटू एच प्लस आर। थोड़ा इसको सरल कर लें, π/3 आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर माइनस 2hr, ठीक है। तो ये हो गया π/3 आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर माइनस 2hr। यहीं पर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, d2v/dh2 इज इक्वल टू π/3 आर स्क्वायर का 0 माइनस 6h माइनस 2h, यानी ये होगा माइनस 8h π/3।
यानी ये हो गया -8/3 पाई h। ठीक है, -8/3। यहां पर अब देखें, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dV/dH इज इक्वल टू 0। तो dV/dH हमारे पास क्या आया था, R² माइनस 3H² माइनस 2HR इक्वल टू 0। यानी हमारे पास ये समझ लीजिए -3H² माइनस 2HR प्लस R² इक्वल टू 0। तो हम इसको माइनस कॉमन ले लें, तो 3H² प्लस 2HR माइनस R² इक्वल टू 0। तो हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है h में, तो हम क्या लिखेंगे, h इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4a और c बाई 2a, यानी -2r प्लस माइनस √4r² प्लस 4×3 12 r² बाई 6 -2r प्लस माइनस 12×4 16 का स्क्वायर रूट 4r बाई 6। हमारे पास क्या आ गया, -2r प्लस 4r बाई 6 या -2r माइनस 4r बाई 6। तो हमें ये तो नेगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहां निगेटिव नहीं आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू h इक्वल टू 2r/6 या r/3। यहां पर क्या आएगा, -6r/6 यानी -r। तो देखें, एट h इक्वल टू r/3, अगर हम इसमें वैल्यू रख के देखें, d2v/dh2 इज इक्वल टू -8/3 पाई h। h की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r। तो ये तो निगेटिव वैल्यू है, तो लेस देन 0, और r कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये लेस देन 0 है, r कांस्टेंट है इधर, तो यह इसका मतलब ये बदलेगा नहीं, तो r पॉजिटिव था, तो ये निगेटिव वैल्यू हो गई। सो व्हेन h इक्वल टू r/3 देन वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी मैक्सिमम। अब हमें h इक्वल टू r/3 का यूज करेंगे, h इक्वल टू r/3। ध्यान दीजिए यहां पर, नाउ h इक्वल टू r/3। पूछ क्या रहा था कि अल्टीट्यूड ऑफ द कोन, यानी हाइट ऑफ कोन, h हाइट ऑफ कोन इक्वल टू h प्लस r, यानी h की जगह r/3 प्लस r, यानी 314r/3। तो देखो हाइट ऑफ कोन क्या आ गया, 4r/3। तो हमें यही प्रूव करना था, तो ये हो गया। दैट्स ऑल।
यस सर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेट f be a function in defined on AB. y is equal to y is equal to function of x defined in closed interval of AB and for all x belongs to R, x belongs to AB यानी ओपन इंटरवल f dash x is greater than 0। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन ए बी, ये हमें प्रूव करना है। अब आप समझ लीजिए किसमें हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिफाइन इन ए बी। अब यहां पर देखिए एक चीज है, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, तो यानी डिफरेंशियबल है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन उल्टा नहीं होता। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बिकॉज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। सो फंक्शन इज differentiable and function is continuous. So we can apply mean वैल्यू थ्योरम MVT, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ये वाला थ्योरम अभी हमने लिखा है समझाने के लिए। अब आप देखिए, फॉर x1 and x2 belongs to AB। तो अगर ये AB के अंदर है तो देखिए AB का मतलब ये A और ये B क्लोज इंटरवल है, तो यहां से इसके अंदर भी वैल्यू आएगी। तो x1 x2 AB में such that x2 is greater than x1। ठीक है, x2 is greater than x1। now applying MVT f dash x is equal to f x2 minus f x1 by x2 minus x2 minus x1, but f dash x is greater than 0। अब एक चीज और भी देखेंगे यहां पर
कि इससे हमें ये भी आ जाएगा x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0। तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो f x2 माइनस f x1 बाई x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। एंड x2 माइनस x1 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, तो इसको ये पॉजिटिव नंबर हो गया। सो x2 माइनस x1 पॉजिटिव है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो f x2 माइनस f x1 इज ग्रेटर देन 0, यानी f x2 इज ग्रेटर देन f x1 इन ओपन इंटरवल AB. So when x2 is greater than x1, then in AB, then fx2 is also greater than fx1. मीन्स ये जो ग्राफ है ऐसे, तो ये पॉइंट है A, यहां x1, और ये है B, यहां x2 है। तो x2 इज ग्रेटर देन x1, तो y1 और y2 इज आल्सो ग्रेटर देन y1, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। देन फॉर ऑल इन AB, so f फंक्शन x इज, क्या प्रूव करना था, इंक्रीजिंग। सो फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग इन AB, hence proved. That's all. I had done up to 16 question, and next question in the next video. Till that, subscribe, like and share. Thank you very much.